हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स की तरफ से आपका दिल से स्वागत है। तो बहुत से प्लांट आपने देखे होंगे। जब भी हम नर्सरी जाते हैं या किसी के घर भी जाते हैं तो ये प्लांट जो है ये बहुत अट्रैक्ट करता है। ये कोई नया प्लांट नहीं है। प्लांट्स का सबको शौक होता है और मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं इस प्लांट को लगाती थी तो ये नहीं लगता था मेरे पास। और इसकी पत्तियां जितनी खूबसूरत होती हैं, प्लांट जितना खूबसूरत होता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसको इंडोर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत ही रेयर कैटेगरी में भी आता है। तो सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है डेफिनबेचिया, जिसको डमकेन भी कहते हैं। और इसको ब्राइट लाइट या डायरेक्ट सनलाइट, इसको धूप नहीं चाहिए क्योंकि इसको अच्छी ही नहीं लगती है। तो इसको अगर हम रखेंगे तो इनडायरेक्ट सनलाइट में, और जहाँ पर रखें थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो। और अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और इनको उगाने के लिए मिट्टी जो यूज़ करते हैं वो है वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल में मैं एक हिस्सा मिट्टी लेती हूँ, एक हिस्सा खाद लेती हूँ और सवा हिस्सा सैंड लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा मिट्टी जो है वो एरियल बन सके और इसके अलावा वेल ड्रेन्ड भी बन सके। और अगर आपकी क्लेई मिट्टी है तो वहाँ पर आप इसमें कोकोपीट मिलाएंगे। अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं तो उस समय इसको वाटरिंग बिल्कुल मॉइस्ट वाटरिंग करनी है। ड्राई एयर साइड पे मॉइस्ट रखना है, हल्का सा इसको मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर लेके चलता है इस अपने साथ। तो अगर हमारे घर पे कोई पेट है या कोई छोटा बच्चा है तो वो भी ध्यान रखना है। तो इसका नाम डमकेन इसलिए भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि अगर इसको आप खा लेते हैं तो इसका सेटअप ऐसा होता है कि इसमें से एक रस निकलता है या स्वैप निकलता है। तो इसकी इसको काटते हैं या इसकी पत्तियों को काट दें तो उसमें से देखेंगे कि यहाँ पे एक रस सा निकलता है। तो अगर ये आपकी ज़बान पे लग जाता है या पेट की ज़बान पे लग जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल म्यूट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको डम कैन भी कहते हैं। तो इसका थोड़ी देर के लिए मतलब बंदा गूंगा टाइप हो जाता है, बोल नहीं सकता, मुंह सूख जाता है। तो इसलिए पेट फ्रेंडली नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और हमारे गार्डन में ये एक अलग सी बहुत सुंदर लुक देता है, तो बच्चों और पेट से आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे इसके पास आए नहीं, इसके पत्ते तोड़े नहीं। और खाद की अगर हम बात करें तो खाद फरवरी में आप इसको वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। और इसके अलावा मैं तो साथ साथ में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आगे बताऊँगी आपको, अंत तक बने रहना मेरे साथ, जिससे कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको बुशी रखने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्लांट काफ़ी बुशी है, तो इसको बुशी रखने का एक तरीका ये है कि अगर ये लेगी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, नीचे का जो उसका स्टेम है उसमें से पत्तियां गिर जाती हैं और ये लेगी होता चला जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि ज़मीन से नीचे 6 इंच छोड़कर या 4 इंच छोड़कर इस पौधे को काट दीजिए, उसका स्टेम काट दीजिए और छोटे छोटे 2 3 4 इंच मिट्टी में दबा दीजिए कटिंग करके। और जो हिस्सा मिट्टी में दबा दें तो उसको अगर आपने सही तरीके से दबाया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है तो आपके पास 20 या 25 दिन तक ये आपको जर्मिनेट हो जाएगा, ये जो इसकी स्टेम है। और धीरे धीरे जिस प्लांटर में आपने लगाया है वो
इतना प्यारा और बुशी हो जाएगा। तो जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये कटिंग के बाद का नतीजा आया है, रिज़ल्ट आया है मेरे पास। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा के दूंगी जिसमें कि मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और ये कटिंग के बाद इस तरह से ये हो गया है, और इसकी लीव्स इतनी प्यारी और इतनी बड़ी हो गई हैं। तो इसके लिए भी आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अंत तक बने रहिए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि हौसला अफजाई बनी रहे। तो हम गार्डनर्स की यही हौसला अफजाई होती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। और हाँ, डेफिनबेचिया में कई बार फ्लावर आता है, तो वो फ्लावर पीस लिली जैसा होता है, लेकिन उस फ्लावर को हमने ज़्यादा रखना नहीं होता, क्योंकि फिर वो सारी एनर्जी इसकी खींचता है और कई बार प्लांट को मार भी देता है। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है। फ्लावर अगर आया है तो दिखाने के लिए आप 2-3 दिन तो रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन इसके फ्लावर को रखेंगे तो ये फ्लावर जो है ये प्लांट्स को, पूरे प्लांट को नष्ट कर देता है। तो अब ये देखना है कि जब भी हम इसको खाद दें तो उस समय खाद मॉर्निंग टाइम में, यानी सनराइज से पहले और सनसेट के बाद देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं नीचे जो कि ख़राब हो जाती हैं, तो उन जो स्पेंट लीव्स हैं उनको हमें साथ साथ काटना चाहिए, क्योंकि अगर ये लीव्स गल जाती हैं तो ये साथ में स्टेम को भी गला देती हैं। तो इसलिए इनको समय समय पर लीव्स को, स्पेंट लीव्स को हमें हटा देना चाहिए। और खाद की अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं सब्जियों के छिलकों से और फ्रूट्स के छिलकों से बनाती हूँ। हाँ, चावल बनाते हैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, तो क्योंकि इसको नाइट्रोजन ज़रूर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चावलों की जो मांड होती है, निकलती है उबले चावलों की, तो उसको फर्मेंट करके और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ सब्जियों के छिलकों का या फलों के छिलकों का, तो वो मिक्स करके मैं डाल देती हूँ। और आप इसको इंडोर प्लांट की तरह भी रख सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट में रखें, यानी जहाँ पर कि अच्छी लाइट आ रही हो। अगर आप इसको अंधेरे कोने में रख देंगे तो ये पौधा नहीं चलेगा और ये बिल्कुल मर जाएगा। तो और इसके अलावा इसमें कभी-कभी मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी फरवरी के महीने में डालती हूँ, और इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये मर जाएगा। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में आपका ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। और इसके अलावा आप इसको हमेशा मॉइस्ट रखें, यानी रोज़ इसके, अगर इंडोर रखा है तो 1 दिन छोड़कर इसके पानी से इसके पत्तियों को मॉइस्ट रखें या अच्छी तरह से नहला दें। तो इससे ये होगा फ़ायदा कि इसके पोर्स, जो लीव्स के पोर्स हैं, वो खुले रहेंगे और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसका बहुत ही अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर आप मिट्टी का और खाद का और स्पेशली पानी का अगर आप ध्यान रखते हैं तो देखिए इतना हेल्दी हो जाएगा। जिस तरह से ये मेरा प्लांट हेल्दी है और इतना बुशी हो गया है, और ये बुशी हुआ है कटिंग से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये प्लांट नहीं रुकता था, लेकिन अब मेरे पास 6 प्लांटर्स में इस तरह से बुशी प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये प्लांट जो है, इसकी कटिंग मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से लाई थी। हाँ, नर्सरी से तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन अगर आपको अपने आसपास किसी फ्रेंड से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड से लाई थी और उसके बाद मैंने कटिंग से कितने सारे प्लांट्स बना दिए। और ताज्जुब की बात ये है कि उन्हीं फ्रेंड्स को मैंने ये वाला इसकी कटिंग बना कर दी है। तो
फ्रेंड्स, इस तरह से ये कहते हैं कि एक सर्कल, एक लाइफ सर्कल बनता है, तो प्लांट का भी एक लाइफ सर्कल होता है और इसको ज़मीन पे लगाना तो बहुत ही आसान है। मैंने सारे प्लांटर्स में ही लगाया हुआ है और यहाँ मैंने इधर लिपस्टिक एग्लोनीमा भी रखा है, क्योंकि तेज़ धूप से ये कई बार गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए इसको डेफिनबेचिया के छाई में रखा हुआ है। तो मैंने ये 2 कॉर्नर्स बनाए हुए हैं डेफिनबेचिया के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके प्लांट केयर के बारे में मैंने आपको सारी टिप्स दे दी हैं। अगर और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो शेयर किया है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर आप समय समय पर इसको सही तरीके से पानी देते रहें और फर्टिलाइज़ करते रहें तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।